नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बिल्कुल, अगर हम सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजिम कुंभ कब से प्रारंभ होता है? आपके ऑप्शन है चैत्र पूर्णिमा, फागुन पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा। तो अगर आपने पहले भी राजिम कुंभ के बारे में सुन रखा है तो आपको पता होगा कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माघ पूर्णिमा। यहाँ आप देख सकते हैं माघ पूर्णिमा में इस मेले को देश और दुनिया में अलग अलग पहचान है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाले राजिम कुंभ कल्प मेला का समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा। तो ये याद रखना है आपको। राजिम कुंभ को प्रतिवर्ष होने वाले कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, किंतु अब वर्ष 2019 से छत्तीसगढ़ में जो सरकार थी उसने इसे राजिम पुन्नी मेला महोत्सव कह दिया था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम फिर से पुनः क्या कर दिया गया है? राजिम कुंभ मेला ही कर दिया गया है। ये भी याद रखना है। कुछ वर्ष पहले यह एक मेले का स्वरूप था। यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिनों का मेला लगता था। राजिम 3 नदियों का संगम है, इसलिए त्रिवेणी संगम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और इनके नाम क्या है? महानदी, पैरी और सोंडूर। ठीक है, राजिम तीनों नदियों के संगम का स्थित स्थल है। और यहाँ पे कौन सा मंदिर है? कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सी जानकारी है राजिम पुन्नी मेले के बारे में। यहाँ पे पंचकोसी यात्रा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पटेश्वर, सिंहेश्वर, ब्रह्मनेश्वर, कोपेश्वर तथा चंपकेश्वर नाथ का जो यात्रा है वो किया जाता है ना। तो इस तरीके से बहुत सी बातें हैं जो राजिम कुंभ के बारे में हैं। और इस तरीके से राज्य शासन ने राजिम कुंभ का पूरा कह सकते हैं एक खाका तैयार किया है और कब से कब तक होगा यह आयोजन, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। राजिम कुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के या छत्तीसगढ़ से किस क्रम के राष्ट्रीय खेल की मेजबानी छीन ली गई है? ठीक है, मतलब ये राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ में होने वाले थे, परंतु अब ये राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ में नहीं होंगे। तो इसका सही जवाब है आपका 39वां राष्ट्रीय खेल। ठीक है, 39वें राष्ट्रीय खेल को याद रखना है। ये किसी वजह से लिखाया नहीं है वहां पे। तो ये 39वां राष्ट्रीय खेल था जिसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ को दी गई थी, लेकिन अब 39वां राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। आपको बता दें कि जो हाल ही में राष्ट्रीय खेल हुए थे वो आपके उत्तराखंड में हुए थे और उत्तराखंड से ये छत्तीसगढ़ को मिलना था, लेकिन उत्तराखंड से 39वें राष्ट्रीय खेल को किसको सौंप दिया गया? तो मेघालय को सौंप दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये जो यहाँ पे 37वां लिखा हुआ है ना, पहले 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी भी छत्तीसगढ़ को मिली थी, लेकिन यहाँ का काम इतना ज्यादा डिले था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काम डिले होने की वजह से वो मेजबानी भी छत्तीसगढ़ से ले ली गई थी वापस, है ना। 30% ही काम था। इस बार भी जो कह सकते हैं काम है छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वो काफी धीरे था। यही कारण है कि ये मेजबानी फिर से हमारे हाथ से चली गई है और 39वां जो खेल है अब मेघालय में आयोजित होगा। ठीक है, तो ये काफी बड़ा कह सकते हैं एक सेटबैक है छत्तीसगढ़ के लिए, तो इसको याद रखना है। 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी छत्तीसगढ़ से छीन गई है। सिसल शिल्प किस जिले से संबंधित है? ये भी छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है ना। सिसल शिल्प किस जिले से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बस्तर से संबंधित है। यहाँ आप देख सकते हैं बस्तर से संबंधित है सिसल शिल्प। छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति बाहुल्य प्रांत होने के साथ ही साथ विविध प्रकार की कला और संस्कृति की विरासत यहाँ पे रही है, जिसमें से सिसल शिल्प भी एक है, जो कि बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम परचनपाल तथा कोलचूर भरनी में सिसल शिल्प के कलाकार यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, और इस तरीके का सिसल शिल्प होता है। ठीक है,
तो इसके संबंध में जानकारी आपको याद रखना है। इसके अलावा घड़वा कला, है ना, भी छत्तीसगढ़ शासन का है या छत्तीसगढ़ का है, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। अच्छा, कई बार परीक्षार्थी या विद्यार्थी जो हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हैं कि केवल छत्तीसगढ़ के ही क्वेश्चन हमको करंट अफेयर्स में प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। कारण यह है कि हमारे छात्र भी लगातार हमारा वीडियो देखते हैं, अन्य छात्र भी हैं जो लगातार वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, और छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका पहले 2, 3, 4 क्वेश्चन ही होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसकी वजह से वीडियो भी छोटा बनेगा और पूरी चीजें सार्वभौमिक जो अपना करंट अफेयर्स है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको केवल छत्तीसगढ़ के ही क्वेश्चन देखने हैं तो आप 3-4 मिनट में वीडियो छोड़ सकते हैं, उससे हमको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन वीडियो जो बनेगा वो सबके लिए बनेगा, ज़्यादातर बच्चों के लिए बनेगा, और सभी बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी चाहिए होता है। तो बिल्कुल इस बात के लिए आप प्रतिबद्ध रहें कि अगर आपको केवल छत्तीसगढ़ का वीडियो देखना है तो आप पहले 3-4 मिनट ही देखिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 89। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी 89 है ना। 31 जनवरी की ये खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों वाले रामसर स्थलों की सूची में 4 और नए स्थल जुड़ गए हैं। ठीक है, तमिलनाडु का जो सक्कोटराई पक्षी अभयारण्य है, इसके अलावा थरंगल पक्षी अभयारण्य, सिक्किम के खेचे ओप वाली वेटलैंड है, और इसके अलावा उधवा झील झारखंड की है, इनको भी शामिल किया गया है। इसके बाद हमारी संख्या कितनी हो गई है? 89 हो गई है रामसर स्थलों की। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में जो सीजी व्यापम के द्वारा मंडी बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था वहां पे आ चुका है। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया, तो इसका कारण यही है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में और अभी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय ये बना हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बियर बाइसेप्स नामक यूट्यूब चैनल किसका है? ये क्वेश्चन सीजी व्यापम में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है रणबीर अल्हाबादिया, आशीष चंचलानी, समय रैना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रणबीर अल्हाबादिया। ठीक है, देखिए रणबीर अल्हाबादिया जो कि वर्तमान में काफी ज्यादा विवादों में फंसे हुए हैं, और उसका कारण है कि इनकी जो अभद्र टिप्पणी जो इन्होंने एक कह सकते हैं एक YouTube चैनल जो है आपका समय रैना का YouTube चैनल है, उसमें एक शो चल रहा था, कुछ नाम है इंडिया गॉट लेटेंट। तो उस शो में इन्होंने कुछ कहा जो कि इंडियन पेरेंट्स को का अपमान करता है। ठीक है, वो अश्लील टिप्पणी थी पेरेंट्स के बारे में। ठीक है, एक कंटेस्टेंट जिससे पूछा गया उसके लिए तो अपमानजनक था ही, बल्कि ये पूरे भारत के पेरेंट्स के लिए अपमानजनक था। ठीक है, इस कारण से ये बहुत ज्यादा विवादों में है। हालांकि ये जो शख्स हैं अपने पॉडकास्ट के लिए, अपने जो कह सकते हैं जिम ट्रेनर के रूप में, कह सकते हैं मसल्स ट्रेनर के रूप में भी ये जाने जाते हैं, अपने ब्लॉग्स भी बनाते हैं। बाकी आज तक का इनका काम, जो इस कार्यक्रम से पहले तक का इनका काम जो था वो काफी सराहनीय था। यही कारण था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया था, बाकायदा अवार्ड देकर। ठीक है, अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनके पॉडकास्ट में जितने भी मंत्रीगण हैं वो आते थे, विपक्ष के कई नेता आते थे, दुनिया भर के सेलिब्रिटी इनके पॉडकास्ट में आते थे। ठीक है, आज से पहले तक तो, अब तो कैंसिल कर रहे हैं सब, लेकिन हाँ पहले इसमें शामिल सभी होते थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, विवादों में फंसे हुए हैं। ये बगल में बैठा शख्स जो है ये समय रैना है, जो इन्हीं के जो सवाल जो ये पूछ ले उसी को ये बता रहे थे कि ये रिजेक्टेड क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा करके कुछ इनकी भी टिप्पणी थी। और ये भी काफी, यानी इनका कैसे डार्क कॉमेडी का नाम दिया जाता है उसको, आज आप लोगों ने सुना होगा। तो वो सारा
जो है अभी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। 5 राज्यों की जो पुलिस है इनके ऊपर एफआईआर कर चुकी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इसलिए इस क्वेश्चन को कवर किया गया है क्योंकि ये ऑलरेडी जो हमारा सीजी व्यापम है उसको पूछ चुका है। ठीक है, और हो सकता है इन फ्यूचर भी किसी एग्जाम में आ जाए। ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा विवाद और बहुत ज्यादा सुर्खियों में ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने किस पूर्व अंतरिक्ष यात्री के कुल अंतरिक्ष चहलकदमी समय को पार कर लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पैगी व्हिटसन। ठीक है, तो पैगी व्हिटसन जो है, इनको याद रखना है आपको। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 30 जनवरी 2025 को 62 घंटे और 6 मिनट के साथ पैगी व्हिटसन के अंतरिक्ष में चहलकदमी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने पहले कवर किया था, लेकिन कई बार क्या होते हैं, क्वेश्चन कम होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो उसको रिपीट भी अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, पैगी व्हिटसन का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, अभी भी अंतरिक्ष में है, अब वापस आएंगी जल्दी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रंप ने किस दिन को गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया गया। ठीक है, अगर आप विश्व भूगोल का अध्ययन कर चुके हैं या वर्ल्ड मैप देखे हैं तो आज तक आपको कोई भी गल्फ ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका की खाड़ी आपको नहीं दिखी होगी। ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो इन्होंने बहुत से जगह पर क्लेम करना शुरू कर दिया। एक कह सकते हैं उपनिवेशवादी इनकी सोच है या कह सकते हैं विस्तारवादी सोच है। इन्होंने पहले तो कनाडा को अपना यानी यूएसए के 50 स्टेट हैं तो उनको 51वां स्टेट कहना शुरू कर दिया। कनाडा देश को, जो कि जस्ट यूएसए के उत्तर में है ना, और वहां के प्रधानमंत्री को गवर्नर कहना शुरू कर दिया, और अब तो वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी हो गए हैं जो कि जस्टिन ट्रूडो हैं, है ना। तो इस तरीके की बातें इन्होंने की। ग्रीनलैंड जो जगह है, ग्रीनलैंड आप देखेंगे ये भी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में ही है और इस पे आधिपत्य है डेनमार्क का, तो उस पे भी अपना हक होना चाहिए, यानी यूएसए के पास होना चाहिए और यूएसए सैन्य कार्यवाही करके उसको ले सकता है, ऐसी धमकी भी इन्होंने दी। तो ये एक दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई। तीसरी बात इन्होंने कही मैक्सिको के लिए कि मैक्सिको का जो एरिया है वहाँ पे दीवार बनाएंगे, वहाँ से इलीगल जो ट्रैफिकिंग होती है और अवैध प्रवासी आते हैं, वो सारी बातें। इवन मैक्सिको को भी यानी यूएसए में मिल जाने चाहिए, इस टाइप की सोच इनकी दिखती है। और एक है पनामा नहर, तो पनामा नहर पे भी यूएसए का कब्जा होना चाहिए, इस टाइप की भी बातें इन्होंने बोली है। तो इस तरीके से ये तो केवल किसके लिए हो गया, आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बोला। इसके अलावा गाजा पट्टी, जिसको लेके इजराइल और हमास के बीच में विवाद हो रहा है, वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो जो पूरा एरिया है गाजा, उसको ये बिल्कुल समतल कर देंगे, वहां के लोगों को वहां से भगा देंगे, दूसरे देशों में भेज देंगे, और जब गाजा को डेवलपमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे, बहुत आलीशान तरीके से करेंगे, और उसके बाद वहां पे वहां के जो लोकल लोग हैं उनको कभी आने नहीं दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने बयान दिया है बाकायदा। तो इस तरीके से बहुत से स्थानों पे क्लेम कर लिए, और उसमें से ही एक स्थान है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, अगर आप मैक्सिको की खाड़ी को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले तो इसका उत्तर देख लेते हैं। 9 फरवरी, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में और मैक्सिको के पूर्व में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा हुआ मिलता था गूगल मैप्स में, लेकिन अब यहाँ पे मिलेगा आपको गल्फ ऑफ अमेरिका। और अगर आप भारत में देखेंगे गूगल मैप्स को, तो वहां पे जब आप इस एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर में आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको भी दिखेगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको तो दिखेगा ही, और उसके नीचे के कोष्टक में दिखेगा गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद रखना है आपको। गूगल ने आधिकारिक रूप से अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। यह बदलाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद किया गया है। ठीक है, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए 9 फरवरी को पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे भी मनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी बातें यहां याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए हस्ताक्षर किए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, पिनाका रॉकेट प्रणाली। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए में, है ना, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को सेना के पिनाका मल्टी बैरल या मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए विभिन्न गोला बारूद के लिए 10,147, तो लमसम जो राउंड फिगर है वो 10,000 करोड़ डॉलर के अनुबंध, करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और ये सेना को जाएगा। अब ये पिनाका है ना, पिनाका शब्द जो है वो भगवान शिव के जो गांडीव है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, और ये जो रॉकेट सिस्टम है, रॉकेट लॉन्चर का सिस्टम है, इसके लिए फ्रांस भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और अभी मोदी जी फ्रांस की यात्रा पे हैं, आपको पता हो एआई समिट पे, ग्लोबल एआई समिट पे भाग लेने गए हैं। तो वहाँ पे मोदी जी के बीच और जो इमैनुअल मैक्रों हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, उन दोनों के ही बीच में इस पूरे सिस्टम के लिए सहमति बन गई है। और फ्रांस की सेना पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो कह सकते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देखने और इसको चलाने और इस पे आगे बढ़ने के लिए भारत आएगी। अगर उनको ये सिस्टम पूरा पसंद आ जाता है और इसको आसानी से अगर वो यूज़ कर लेते हैं, तो जिस तरीके से हम फ्रांस से खरीदते हैं, राफेल विमान खरीदते हैं और दूसरी सामग्री हम लोग वहाँ से खरीदते हैं, हो सकता है कि फ्रांस भी हमसे पिनाका रॉकेट सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद ले। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चीन ने कौन सा 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित किया है? यह देख के पूरी दुनिया दंग है। 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान अभी अमेरिका भी नहीं बना पाया है और चीन बना लिया है। इसका नाम है J-36। ठीक है, J-36 ये कुछ इस प्रकार का विमान है, आप देख सकते हैं, और ये लड़ाकू विमान चीन ने बनाया है। ठीक है, तो चीन के J-36 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान ने पहली उड़ान भर ली है और पूरी दुनिया ये देख के हैरान रह गई कि जहां पूरी दुनिया अभी 5th जनरेशन पे ही टिकी हुई है, अमेरिका भी अपना 6th जनरेशन विमान नहीं ला पाया है, चीन उसका फ्लाइंग टेस्ट भी पास कर चुका है ना। चीन ने उसके जो इसका J-36 है, इसने फ्लाइंग टेस्ट पास कर लिया है। ठीक है, तो विभिन्न खूबियों से ये लैस है, स्टील्थ विमान है, बहुत तेज चलता है ना। तो इस तरीके से इस विमान के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, होमवर्क प्रश्न जो हमारा था कल का, भारत के किस राज्य में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा किया गया? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय ने ये किया है। ठीक है, तो उन्नत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का शुभारंभ यहाँ पे किया गया है, ये याद रखना है आपको। रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय सेना की निगरानी और टोही क्षमताओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इस पूरी न्यूज को आपको याद रखना है ना। अब ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मुख्यमंत्री वगैरह जो है अब बदल जाएंगे। ठीक है, अरविंद केजरीवाल तो बहुत पहले ही हट चुके हैं। ठीक, आगे देखते हैं, ये आपका होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप जवाब दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब जरूर मिलेगा, पीडीएफ में भी इसका जवाब मिल जाता है। हाल ही में बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल, रूस, अफगानिस्तान या कजाकिस्तान? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब चलते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्नों की ओर। हाल ही में किस जिले में पुलिस मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बीजापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वां सेशन स्मृति गोल्ड कप कहां खेला जा रहा है? तो इसका सही जवाब है कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
हाल ही में पोटास के नए भंडार पंजाब में मिले हैं। राजस्थान में पोटास के भंडार हैं। नए भंडार की खोज से भारत के पोटास आयात में कमी आ सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट को रिटायर्ड जजों को एडहॉक तौर पर नियुक्त करने को मंजूरी दी। ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 224A। हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 11 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही जवाब है फ्रांस। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड आइसबर्ग A23A किस देश के निर्जन क्षेत्र से टकराने की संभावना है? तो ब्रिटेन। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही जवाब है चौथे। हाल ही में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही जवाब है विजय दुर्ग। और भारत के किस राज्य में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा किया गया? तो अभी इसका उत्तर देखा हमने, नई दिल्ली। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जो भी तैयारी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बेल आइकन को बटन भी हिट करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। वीडियो का PDF आपको सिविल लक्ष्य एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, प्राप्त हो रहा है लगातार। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।